पिरामिड्स क्या हैं, ये किस जगह पर दरियाफ्त हुए और इन्हें बनाने का मकसद क्या था। इसके अलावा आखिर कौन सी तकनीक 4500 साल पहले लगाई गई कि इतने बड़े बड़े पिरामिड्स बनाए गए जो आज भी मौजूद हैं। अगर आप ये सब कुछ जानना चाहते हैं तो इजिप्शियन पिरामिड्स की सीरीज की पहली 2 एपिसोड्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है और आप ये डॉक्यूमेंट्रीज एंजॉय कर सकते हैं। नाजरीन, हमारे जहनों में एक सवाल आता है कि गीजा के ये 3 पिरामिड्स तो बन गए, लेकिन आखिर कौन सी तकनीक लगाई गई कि ये जमीन के बिल्कुल सेंटर में मौजूद हैं। और जब रोबोटिक कैमरास को इनके अंदर भेजा गया तो उन्होंने क्या देखा। तो आज की इस वीडियो में आप यही सब कुछ जानने वाले हैं। नाजरीन, कदीम मिस्री रात को आसमान के मुशाहदे में बहुत दिलचस्पी रखते थे। वो सितारों के झुरमुट की मूवमेंट का अंदाजा लगाते रहते थे और इन्हीं सितारों की हरकत को देखकर वो फसल उगाते थे और काटते थे। इसी वजह से इसी बात पर बहुत बहस रही कि हो सकता है कि कदीम मिस्रियों ने ये पिरामिड्स भी सितारों को देखकर बनाए हों और ऐसे सितारे जो एक लाइन में मौजूद हों। नाजरीन, इन पिरामिड्स और सितारों के दरमियान राब्ता तो बहुत से लोग बहुत ही सदियों से बनाते आ रहे हैं, लेकिन इस थ्योरी ने अहमियत 1980 में आकर हासिल की, जब एक रिसर्चर जिसका नाम रॉबर्ट बोवाल है, वो कहते हैं कि गीजा के 3 अहराम और 3 सितारों के दरमियान फासले में मुशाहबत पाई जाती है। नाज़रीन, जैसा कि हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि ओरियंस बेल्ट में मौजूद ये 3 सितारों और इन 3 पिरामिड्स की अलाइनमेंट एक ही जैसी है। कई तो ऐसे दावे भी करते हैं कि इन 3 सितारों से ही एलियंस आए और वो इन पिरामिड्स को बनाकर चले गए। लेकिन नाजरीन, बाद में यही साबित हुआ कि ये 3 सितारों वाली थ्योरी गलत है। इसकी वजह ये है चूंकि ये हराम तो 4500 साल पहले ही बन चुके थे और तहकीक से पता चला है कि उस वक्त ये 3 सितारे तो इन पिरामिड्स के ऊपर मौजूद ही नहीं थे, बल्कि ये तो बाद में हरकत करते हुए इस जगह पर आए। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि सूरज की हरकत के साथ मिस्रियों ने ये काम किया होगा, लेकिन अब तक तो ये एक अनआंसर्ड मिस्ट्री ही है। नाज़रीन, तहकीक से यही पता चला है कि इन पिरामिड्स के अंदर फिरौनों की मम्मीफाइड लाशें और साथ में कुछ कीमती सामान जैसा कि फर्नीचर, सोने के बर्तन, खाने पीने की अशिया वगैरह मौजूद थी। इसके अलावा बादशाह के साथ साथ इसके खास गुलामों और मलकाओं को भी अलग कमरों में दफनाया जाता रहा था। नाज़रीन, आपके जहनों में सवाल आता होगा कि कीमती खजाना जैसा कि सोना, जवाहरात वगैरह अब भी इन पिरामिड्स में मौजूद होंगे। तो आपको बताते चलें कि खिलाफत बासिया के 7वें खलीफा मामून रशीद को जब इन अजीबोगरीब बिल्डिंग्स के बारे में और इनके खजाने के बारे में पता चला तो अपने सैकड़ों सिपाहियों को लेकर वो इस जगह आ पहुंचा। नाज़रीन, खलीफा को उस वक्त बहुत मायूसी का सामना करना पड़ा जब उसे यहाँ आकर इनके अंदर दाखिल होने का रास्ता ही ना मिला। तब खलीफा ने इन पिरामिड्स के पत्थरों को तोड़ने का फैसला किया, लेकिन पत्थर बहुत ही सख्त जान थे। तो पहले इन पत्थरों को गर्म किया जाता और फिर इन पर ठंडा पानी डाला जाता, जिसकी वजह से ये टूट जाते थे। इस तरह आखिरकार खलीफा इन पिरामिड्स के किंग चैम्बर और क्वींस चैम्बर तक पहुंचने में कामयाब हो गया। लेकिन नाज़रीन, यहाँ आकर खजाना तो दूर की बात है, उसे दफनशुदा बादशाहों की लाशें तक न मिली। तो तब खलीफा दिल बर्दाश्ता होकर सारे का सारा काम वहीं छोड़कर वापस लौट गया। नाज़रीन, अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये कीमती सामान अब भी वहाँ मौजूद है, तो आप अब भी 8वीं या 9वीं सदी में जी रहे हैं। जी हाँ, क्योंकि 9वीं सदी तक इन पिरामिड्स का किसी को खास पता नहीं था। लेकिन बाद में ये ऐसे लुटेरों की नजर में आए जिससे लूट मार का एक बाजार गर्म हो गया। इसमें से कुछ सामान तो उस वक्त के बादशाहों ने निकलवा कर अपने महलों में लगवा लिया। लुटेरों या बादशाहों ने इसे आसानी से ही नहीं ढूंढ लिया होगा, क्योंकि ये इस तरह बनाए गए थे कि इनका दरवाजा मिलना तकरीबन नामुमकिन ही था। आज के ज़माने में भी इतनी टेक्नोलॉजी के बावजूद दरवाजे और रास्ते ढूंढना बहुत ही मुश्किल है, और कई तो ऐसे हैं कि इनके अंदर जाने का रास्ता आज तक नहीं ढूंढा गया। नाज़रीन, ये एक कॉमन बिलीफ है कि एक पिरामिड का एक दफ़ा दरवाज़ा मिला था जिसका वजन 20 टन के करीब था, और वो इस तरह लगाया गया था कि बाहर से बिल्कुल भी पता नहीं लगता था कि यहाँ पर कोई दरवाज़ा मौजूद है। ये दरवाजे इतने भारी थे और इनके खुलने का तरीकाकार इस वक्त ही सामने आया जब तरबियत याफ्ता लोगों ने इस पर काम किया। नाजरीन, ये पिरामिड्स जो आज आप मौजूदा दौर में देख रहे हैं, ये हमेशा से ही ऐसे नहीं थे। इन्हें चूने के पत्थर से बाकायदा पॉलिश किया गया था, लेकिन रफ्ता रफ्ता मौसमी हालात की वजह से ये चूने का पत्थर उतरता गया
اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بعد میں آنے والے کئی بادشاہوں نے اپنے محلات اور مسجدوں کی تعمیرات کی غرض سے یہ پتھر اتروا لیا۔ 2020 کی ریسرچ کے مطابق UK میں موجود لیڈ یونیورسٹی میں ایک ایسا روبوٹک کیمرہ تیار کیا گیا جو 200 فٹ تک آسانی سے سگنل ڈھونڈ سکتا تھا اور اسے واپس بھیج سکتا تھا۔ لیکن ان پیرامڈز نے یہاں پر بھی ایک سرپرائز دکھا دیا۔ روبوٹ کو اندر بھیجا گیا تھا ایک پتھر کی تہہ تو وہ گزر گیا، لیکن آگے جانے پر معلوم ہوا کہ ایک اور بھی پتھر موجود ہے، لیکن یہ روبوٹ اس پتھر کے اندر ڈرلنگ کرنے میں ناکام رہا۔ آخر کیا چیز ہے جو اس دوسرے پتھر کے اندر موجود ہے؟ تو اس سوال کا جواب آج بھی سائنس کے پاس موجود نہیں، کیونکہ اس کے ساتھ ہی تو ان پیرامڈز کی مسٹریز کا یہ سلسلہ جاری رہ پائے گا۔ تو ناظرین، ایجپشین پیرامڈز کی سیریز میں ہم نے آپ کو دکھایا کہ یہ پیرامڈز کیا ہوتے ہیں، آخر یہ بنائے کیسے گئے تھے اور انہیں بنانے کا مقصد کیا تھا۔ ناظرین، آپ کو ایجپشین پیرامڈز کی یہ سیریز انٹرسٹنگ لگی یا نہیں؟ کومنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا، اور اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کر دیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب بھی کر دیں۔ ہم آپ کے لیے اس طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیوز لاتے رہیں گے، تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔